बाकी अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करता हूँ। ओके, एक सेकंड मुझे बता दें जस्ट लास्ट टाइम कि आपको जो है ना स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर है, ताकि हम टॉपिक करें स्टार्ट। बताइएगा ज़रा, दोनों चीज़ें क्लियर है? दोनों चीज़ें ओके, गुड हो गया, फाइन। ओके, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे हैं। लेट्स सपोज कि भाई आपके पास एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है। ये मेजर सपोर्ट है आपके पास, ठीक हो गया, इस तरीके से। और एक ये लेवल है, ठीक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब आपके लिए जो ये लेवल है वो क्या है? एक आपकी रेजिस्टेंस है। आप इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लो, सिर्फ आर से, ठीक है। मज़ीद जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है इसकी, जस्ट आप इसको आर लिख लो, आपको पता चल जाएगा ये इसको एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हम आज जो स्टडी करेंगे वो ब्रेकआउट का स्टडी करेंगे और शिफ्टिंग ऑफ जोन के बारे में स्टडी करेंगे कि मार्केट अपना जोन कैसे शिफ्ट करती है। ये देखो, ये मेजर सपोर्ट है, नीचे एस मैंने लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है अभी के लिए। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट जब इस लेवल पे आई, ठीक है, उसने इसको टच किया, इसको माइनर रेजिस्टेंस समझा, ठीक है, फिर टच किया, इसको समझा रेजिस्टेंस, नीचे आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया? अगेन टच किया, इसको नीचे आ गई। अब उसको वो रेजिस्टेंस समझ रही है, इसी तरह ही है ना, माइनर रेजिस्टेंस समझ रही है। अब क्या हुआ कि जब मार्केट यहाँ पे आई तो इस दफ़ा उसने क्या किया? ब्रेकआउट। दिस इज बेसिकली ब्रेकआउट एंड देन इसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट लाजमी मार्केट करती है जब किसी भी लेवल को ब्रेक करती है। जब उसने इसको ब्रेक किया एंड देन रीटेस्ट किया, ठीक है, मतलब कि उसी को लेवल दोबारा टच किया, तो ये रेजिस्टेंस किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई? सपोर्ट के अंदर। सिंपल। अब मार्केट क्या करेगी? इस लेवल को एज ए सपोर्ट काम करेगी, ठीक हो गया, इस तरीके से। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी? ऊपर जो है ना वो एक अपनी न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेगी, जिसको आप मेजर भी कह सकते हो, ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? इसको सपोर्ट समझेगी, ठीक है, और नेक्स्ट अपनी मार्केट जो है ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेगी। समझ आ गई सारी चीज़ की? बिल्कुल ईजी है। अब देखो, इसको मार्केट सपोर्ट समझ रही है, हालांकि पहले इसको रेजिस्टेंस समझ के नीचे आई है, लेकिन अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है, और उसके बाद अपनी उस लेवल को इसको रेजिस्टेंस समझ रही है, ठीक हो गया ये चीज़। अब ऊपर आप लिख लो कि ये आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ जोन, कि जब आपकी सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल नीचे है और आपकी ऊपर माइनर रेजिस्टेंस है। अब पहले मार्केट रेजिस्टेंस समझ के सेल आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया? ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट ने ब्रेक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया मार्केट ने, और ये कन्वर्ट हो गया आपका जो है वो प्रॉपर एक उसमें क्या उसको कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में कन्वर्ट हो गया। लाइक यहाँ पे अब मार्केट जो है ना वो आपकी क्या बन गई है? ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ठीक हो गया, ये हमने क्लियर कर लिया। सेम इसको मार्केट में हम अभी देख लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखें, लेट्स सपोज के ये लेवल है एक, ठीक हो गया, इस तरीके से। मुझे कोई अच्छा लेवल ढूंढ लेने दें ताकि वहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकूँ जहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है, इस तरीके से। ये देखें, सिंपल ये वाला लेवल देखें, ठीक है। ये इसको हम इस तरीके से कंप्लीट ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। पीछे से भी हम कर सकते हैं, नो इशू। ये देखें, अब ज़रा इसको ध्यान से देखें, इस तरीके से, ठीक है। और आप ये देखें कि एक ये लेवल है, ठीक है, और उसके बाद एक आपका ये लेवल है।
अब बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे आए जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, ये सिनेरियो बिल्कुल अब मार्केट में देखें, ठीक है। मार्केट में जब हम देखेंगे तो भाई हमें साफ वही सिनेरियो नज़र आ रहा है जो भी हमने स्टडी किया। मार्केट में नीचे सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट इसको रेजिस्टेंस समझ के पहले सेल आई है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस समझा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट उसको रेजिस्टेंस समझ के सेल लाई है, अगेन यहाँ से उसने रेजिस्टेंस समझ के थोड़ा सा सेल लाई है, इस पर हम थोड़ा सा उसको सर्कल दे देते हैं, दिस इज सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मार्केट इसको 2 दफ़ा रेजिस्टेंस समझा उसने, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने इस लेवल को ही ब्रेक कर दिया यहाँ से, ठीक है, ब्रेक किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने किया रीटेस्ट इस लेवल को एंड देन मार्केट ऊपर चली गई एक न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया, जिसको आप क्या कहते हो नेक्स्ट लेवल, ठीक है, या ये भी नेक्स्ट लेवल उसने एक फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो किया वो क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ जोन, मतलब कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर दिया सपोर्ट में, ठीक है, कि ऊपर जो माइनर से रेजिस्टेंस जो हम उसको कह रहे थे उस लेवल को, उसने हमें क्या कर दिया, उसको सपोर्ट में कन्वर्ट। जैसे यूरो यूएसडी ओपन करते हैं, ठीक है, उस पर देख लेते हैं, या कोई भी आप चेक कर लो लेवल, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये क्लियर होगी चीज़ों, ठीक है, चीज़ों के बारे में कि भाई हमारे शिफ्टिंग ऑफ जोन जो है वो किस तरीके से जो है ना होता है और उसको हम किस तरीके से टैकल करते हैं। जैसे ये देखो करंटली ये नीचे आ रहा है रीटेस्ट करना, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट अपना लेवल ऊपर फाइंड आउट करे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, ये देखना, आपको मज़े की एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये द परफेक्ट वन एग्जांपल जिधर अभी मार्केट आने वाली है, ठीक है, आपको लाइव मार्केट के अंदर ये एग्जांपल इसकी एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। ये सिंपल एक लेवल की एग्जांपल लो, ठीक है, ताकि मैं आपको इसके बारे में डीपली थोड़ा बता सकूं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, अब ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है, इसको समझ के मार्केट ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसी लेवल को रेजिस्टेंस समझ के आई है ना, 2 दफ़ा नीचे, यहाँ से भी सेल लाई, यहाँ से भी सेल लाई, लेकिन यहाँ पे उसने ब्रेक कर दिया इस लेवल को, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्या कर रही है, रीटेस्ट करने आ रही है, मार्केट इस लेवल को टच करेगी देन ऊपर बाय जाएगी, ठीक है, मतलब कि मार्केट नेक्स्ट अपनी ऊपर जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगी, ठीक है, वो यहाँ पे बाद में करेगी, ठीक है, लेकिन मार्केट अभी क्या कर रही है, नीचे रीटेस्ट करने आ रही है। इट मीन्स कि भाई मार्केट जो है वो जब ब्रेक करती है तो रीटेस्ट भी लाजमी करने आती है समटाइम्स, ठीक है। दूसरा, जब सपोर्ट से ऊपर जा रही है, मतलब नीचे से ऊपर जा रही है, तो वो क्या कर रही है, शिफ्टिंग ऑफ जोन, मतलब ये कि रेजिस्टेंस को कन्वर्ट कर रही है सपोर्ट में, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो हमारा माइनर रेजिस्टेंस लेवल है ना, ठीक है, ये तो हमारा माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल है। एक दफ़ा मार्केट यहाँ से सेल आ गई, ठीक है, ये सेम मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट सेल लाई है एक दफ़ा, इसको रेजिस्टेंस समझ के आई है ना, रेजिस्टेंस ही मार्केट सेल आती है, देन यहाँ से मार्केट सेल लाई है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भाई मार्केट ने जब देखा कि भाई 2 दफ़ा टच कर लिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है ना वो ब्रेक कर गई और अब मार्केट इस लेवल से आके बाय जाएगी अपनी न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कि मार्केट अपना शिफ्टिंग ऑफ जोन, ठीक है, मतलब कि आपकी जो रेजिस्टेंस है उसमें सपोर्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करती है। पहला शिफ्टिंग ऑफ जोन क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है जी एक आपका रेजिस्टेंस लेवल, मेजर लेवल आप उसको कंसीडर कर लो, ठीक है, रेजिस्टेंस है, नीचे एक लेवल है, इसको आप समझ रहे हो कि यार ये एक माइनर सी सपोर्ट है, ठीक है, इस तरीके से आपने उसको ड्रा कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी भाईजान रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद अब ये आपकी जो है ना वो सपोर्ट है, ठीक है। अब हमने देखना कि भाई पहले हमने देखा रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट होती है, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगी। देखो मार्केट इस तरीके से ऊपर आई, इस रेजिस्टेंस को टच किया, ठीक है, नीचे आई, इसको माइनर सपोर्ट समझा, ऊपर चली गई, ठीक है, उसको समझा, अगेन इसको टच किया, ठीक है, अगेन नीचे आई, अगेन टच करके अगेन मार्केट जो है वो ऊपर चली गई, ठीक हो गया। अब मार्केट जब नीचे आई है, ठीक है, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड देन रीटेस्ट किया। अब मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बना लिया और नीचे मार्केट एक जो है ना वो न्यू सपोर्ट फाइंड आउट कर लेगी, समझ आ गई, जो कि एक मेजर लेवल नीचे होता है या जो भी आपका एक नीचे माइनर लेवल होता है, मार्केट ने वो नीचे ड्रा कर लिया, ठीक है। और ये होता है आपका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है,
जहाँ पे मार्केट इस तरीके से जो है ना वो आपको यहाँ पे सपोर्ट थी, इसको उसने क्या किया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, कैसे, देखो मार्केट पहले यहाँ से 2 दफ़ा बाय गई है, अब यहाँ से मार्केट जब भी आएगी तो मार्केट सेल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मार्केट आई, इसको टच किया, अब रेजिस्टेंस समझ के नीचे आई है, समझ आ गई। इस तरीके से कि मार्केट पहले सपोर्ट समझ के बाय जा रही थी, लेकिन अब उसको रेजिस्टेंस समझ लिया। और ये किस वजह से हुआ है, ठीक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ठीक है, सेम इसी सिनेरियो को आप जो है ना मार्केट में जाके फाइंड आउट कर लें। ठीक है, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली ढूंढ के आपको पता चले, ये देखें इस तरीके से, ये एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। ये देखें द बेस्ट वन एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर ये मेजर लेवल है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखें, बहुत अच्छी एग्जांपल है ये देखें, आपको इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल भी ना लगे। ये देखो मार्केट मेजर रेजिस्टेंस को टकराई, ठीक है, नीचे आई, यहाँ को उसको माइनर सपोर्ट समझा, ऊपर चली गई। अगेन नीचे आई, इसको माइनर सपोर्ट समझा, ऊपर चली गई। अगेन नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, माइनर सपोर्ट समझ के फिर उसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, इसी लेवल को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक। जो ही मार्केट ने ब्रेक किया, अब रीटेस्ट कहाँ पे किया, आके यहाँ पे। जब रीटेस्ट किया तो इसको क्या बना लिया, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जब भी देखेंगे आप इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे के सेल लाइए। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस नाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि भाई आपकी जो मार्केट है वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस कैसे बनी। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ जोन कैसे हुआ। तो दोनों आपने देख लिए कि मार्केट कब अपना सपोर्ट से रेजिस्टेंस बनती है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट। ठीक है, अगर तो मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है बाय ट्रेंड में, जैसे मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ ताकि आपको वो भी सारा क्लियर हो जाए। जैसे मार्केट आई है, ठीक है, इस तरीके से ऊपर गई है ये चीज़। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर है ना, हायर हाइज एंड हायर लॉज का बाय स्ट्रक्चर जो हमने स्टडी किया है। अब लेट सपोज मार्केट ऊपर चली गई है, अब मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था, लेट सपोज ये सपोर्ट लेवल था। ठीक है, मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के नीचे आई, ठीक हो गया, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर दिया। अब इसी रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया और ऊपर जाके न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। ठीक है, सेम एज इट इज़ मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस समझ के नीचे ही ब्रेक किया, इसी को सपोर्ट बनाया, देन ऊपर चली गई। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से जो है ना वो फॉलो अप लेता है। ठीक है, देन इस तरीके से आप इसको देखें, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई मार्केट ने क्या किया आपके सामने, बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट नीचे आई है, पहले सपोर्ट समझ के ऊपर गई थी, देन ब्रेक करके रीटेस्ट किया तो इसी को रेजिस्टेंस बना लिया। अब नीचे एक न्यू उसने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नीचे एग्जैक्ट न्यू सपोर्ट फाइंड आउट कर ली, नीचे जो फाइंड आउट की उसको भी ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब इस सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जहाँ भी देखेंगे कि भाई ब्रेकआउट के बिना मार्केट जो है वो कभी भी जो है ना आपको लेवल ब्रेक नहीं करती। ठीक है, ये होते हैं शिफ्टिंग ऑफ जोन्स। ठीक है, जिसमें सपोर्ट से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनती है। आपने बोला कि सर जी आज हमें ये भी क्लियर हो गया कि भाई सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट कैसे बनती है। हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हम माइनर को सपोर्ट बोलते हैं या रेजिस्टेंस। हमें पता चल गया कि सपोर्ट चाहे मेजर हो या माइनर वो रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ब्रेकआउट, एंड आपकी जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में या सपोर्ट से रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो सकती है। बट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि शिफ्ट हो जाता है, बट ब्रेकआउट कैसे होगा। ब्रेकआउट की ऐसी कौन सी निशानी है जो हमें पता चलनी चाहिए जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि भाई ये असल बात थी जिसकी वजह से मार्केट जाती है। तो आए हम उस बात को चेक करते हैं। देखिए ब्रेकआउट आपका 2 टाइप्स का होता है। लेट सपोज कि मार्केट एक लेवल है ये वाला, सेम उसी को हम ट्राई कर रहे हैं दोबारा उसी एग्जांपल को। एक आपका ये है मार्केट का लेवल, ठीक हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद एक आपका जो है ना वो ये लेवल है। ठीक है, अब हुआ क्या कि मार्केट जो है आपकी इस तरीके से जो है ना वो इसको सपोर्ट समझा उसने, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, इस तरीके से इसको टच किया, इसको रेजिस्टेंस समझ के नीचे आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है ना मार्केट वर्किंग कर रही है। अब जब मार्केट इस लेवल पे आई है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ब्रेकआउट हुआ है। मार्केट जब भी किसी लेवल को ब्रेक करती है
ठीक है, तो भाई ये याद रखना है कि वो एक हाई वॉल्यूम कैंडल देती है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वन कंफर्मेशन ऑफ द मार्केट लेवल, कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक कर रही है तो वो क्या करेगी, एक हाई वॉल्यूम कैंडल देगी, एक अच्छी खासी वॉल्यूम वाली कैंडल जो कि आपको एग्जैक्ट बता रही होगी कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, और उसके बाद रीटेस्ट करके कंफर्मेशन देगी, देन ऊपर जाके अपनी एक न्यू रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगी और इसको सपोर्ट बनाएगी अगेन। ठीक है, एंड देन ऊपर रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ठीक है, तो हमें पता चला कि भाई जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वहाँ पे वो एक हाई वॉल्यूम कैंडल देती है। ठीक है, दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन कि भाई हमें ये पता चला कि भाई मार्केट में अगर किसी लेवल का ब्रेक होता है तो उसकी निशानी क्या है। ठीक है, दूसरी एक और हमारे पास एविडेंस होता है ब्रेकआउट का, वैसे तो मैं ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ क्योंकि हाई होता है, दूसरा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद ये एक सपोर्ट, एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद एक नीचे जो है ना वो एक आपका एक्स्ट्रा लेवल है जो आप ड्रा करते हो। ठीक है, अब मार्केट ने इसको जो है ना वो इस तरीके से मतलब नीचे आई है। ठीक है, इसको फॉलो करती हुई ऊपर चली गई। ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो भाई अब उसने करना ब्रेकआउट। दूसरी निशानी क्या है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब ब्रेकआउट देगी तो वहाँ पे आपको 3 कांस्टेंट कैंडल्स देगी। ठीक हो गया, क्या करेगी, 3 कांस्टेंट कैंडल्स, लाइक एक ही साइज़ की बिल्कुल इकट्ठी 3 कैंडल्स होंगी जो कि आपको बता रही होंगी कि मार्केट जो है वो एक ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, दिस इज़ आल्सो द टाइप ऑफ ब्रेकआउट। लेकिन इस ब्रेकआउट में ये डिफरेंस होगा कि भाई इसमें जो सेंटर वाली कैंडल होगी ना वो दरमियान में ही होगी, जिस तरह एक रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक हो गया, इस तरीके से आपका जो है ना वो ये आपका एक रियल ब्रेकआउट होगा। ठीक है, ये 3 जो कैंडल्स हैं आपको पता चल गया कि यार एक रियल ब्रेकआउट हो रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है तो वो उसको रीटेस्ट करती है। ठीक है, लाजमी रीटेस्ट करेगी, जब तक रीटेस्ट नहीं करेगी आपने एंट्री नहीं लेनी। अब एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करता है, अब एक और एक्स्ट्रा, अब हम एडवांस जा रहे हैं। अब वो कहता है कि सर जी हमें दोनों एग्जांपल्स का पता चल गया कि मार्केट में हमें अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर होगी कि भाई मार्केट में जब छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी रेजिस्टेंस लेवल पे तो हमें पता चल जाएगा मार्केट ने सेल नहीं आना है, लेकिन अगर वो हाई वॉल्यूम ब्रेक कर रही है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन एक और है हमारा, वो क्या है, वो ये है कि हमें लेट सपोज के ये मार्केट है। ठीक है, और मार्केट जो है ना वो इस लेवल को ब्रेक कर रही है इस तरीके से, तो क्या हम ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि आप रीटेस्ट का वेट करोगे कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी दो वो रीटेस्ट करेंगी देन ऊपर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से लाइक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ रीटेस्ट की वैल्यू क्या होती है। लेट सपोज के एक आपका ये लेवल है, ठीक हो गया, इस तरीके से सॉरी इस तरीके से। ठीक है, अब अगर तो मार्केट नीचे से ऊपर आई है, ठीक है, आपकी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर आई है, दोनों एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से नीचे से, ठीक है, इस तरीके से आई है। ठीक है, अब लेट सपोज कि मार्केट ने किया इस लेवल को ब्रेक, आपने फिर भी क्या करना है कि आपने रीटेस्ट का वेट करना है। मार्केट क्या करेगी, इस लेवल को रीटेस्ट करेगी, कंफर्मेशन दे के देन अपना नेक्स्ट लेवल जो है ना वो ऊपर फाइंड आउट करेगी। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनती है, एंड देन आपका रियल ब्रेकआउट जो कि एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ होता है। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल दूसरे ब्रेकआउट की कि भाई मार्केट इस तरीके से जो है ना वो नीचे आई है और उसके बाद इस तरीके से ये जैसे भी पहली दफ़ा भी ब्रेक कर सकती है, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, लेट सपोज के देन एक अदर एग्जांपल मार्केट ने हमें दी है। ठीक है, इस तरीके से, तो आपने रीटेस्ट का वेट लाजमी करना है। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर जी अगर हम रीटेस्ट का वेट ना करें तो क्या होगा, क्या हम एंट्री नहीं ले सकते ब्रेकआउट पे। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना जब तक ये क्लोज नहीं होगी, अगर वो H4 का टाइम फ्रेम है, H1 क्या, तो ऑब्वियसली 1 घंटा लेगी। अगर वो क्लोज होकर मार्केट रीटेस्ट नहीं करती तो आप वो उसको फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है मार्केट में। देखो ना, लेट सपोज कि ये कैंडल है, ठीक है, और ये टाइम अभी 1 घंटा चल रहा है। अब मार्केट इस तरह जो है ना वो आगे पीछे हो रही है, इस तरीके से कैंडल जो है ना वो कभी ऊपर नीचे हो रही है इस तरीके से। अब आपको लग भी रहा है कि ब्रेकआउट है, लेकिन लेट सपोज कि अगर वो आप कंफर्मेशन नहीं लेते, एंट्री ले लेते हो, तो क्या पता मार्केट की ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए और ऊपर विक छोड़ दे और फेक ब्रेकआउट हो जाए।
ठीक है। तो आपको ये लगेगा, ठीक है, फेक ब्रेकआउट जो है ना वो किस तरीके से होता है, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। आपको लगेगा कि यार ये जो है ना मेरे साथ जो है ना वो गलत काम हो गया, मुझे पता नहीं था, और यहाँ पे जो है ना वो फेक ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, आपको पता ये, ठीक है। मार्केट इस तरह विक छोड़ देगी, आपको लगेगा कि यार ओ मुझे लॉस हो गया, लेकिन गलती क्या आपकी, आपने रीटेस्ट का वेट नहीं किया। इस तरीके से वो फेक ब्रेकआउट बन जाती है। नजर आई है, इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, कि मार्केट में एक रियल ब्रेकआउट हुआ है तो भैया आप लोग वेट कर लो रीटेस्ट का। समटाइम्स कुछ कहते हैं सर जी रीटेस्ट का वेट ना करें, तो फिर जाहिर सी बात है समटाइम्स फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, लॉस आपको होना है मुझे नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू वेट। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही सब्र है। ठीक है, वेट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। ठीक है, लाइक यू हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री, कि भाई आपने जो है वो क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वेट करना है कि भाई मार्केट ने जो है ना आपको अच्छी एंट्री दी है। ठीक है, तो आपने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करना है। अब हम मार्केट के अंदर देखते हैं जी किसी भी लेवल को जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। सबसे पहली एग्जांपल, आप बाकी सारी एग्जांपल छोड़ दो। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल आप सिंपल इस लेवल की ले लो। ठीक है, सॉरी ये जो हमारा ऊपर एग्जैक्ट लेवल है इसकी ले लो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल इकट्ठी निकली है तीन। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया है, अब मार्केट रीटेस्ट करने आ रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट में कोई भी लेवल देख लो, ठीक है, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। लाइक यहाँ पे आप देखो, जो हम पहले एग्जांपल को रीड कर रहे थे, हम उसी को ले लेते हैं, दूर नहीं जाते हम। ठीक है, लाइक आप किसी भी लेवल को उठा के चेक कर लेना। लेट सपोज कि ये एक लेवल है। ठीक है, आप बाकी सब कुछ और ही दो। ठीक है, ये एक लेवल है, उसके बाद आप एक ये लेवल ले लो। ठीक है, मार्केट को एनालाइज कर लिया। ठीक है, सारे लेवल्स निकाल लिए। अब आप चेक करो कि मार्केट ने जहाँ भी ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो कैसे दिया है, विद द हाई वॉल्यूम कैंडल। आपके सामने है, हाई वॉल्यूम की कैंडल मार्केट ने दी है, एक अच्छी खासे कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे किया है तो ये एक अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल है। सो दिस इज बेसिकली ब्रेकआउट कैंडल। बट हमारी एंट्री कहाँ पे होगी भाई, हमारी एंट्री सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट पॉइंट पे होगी, जब मार्केट रीटेस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई हमने एविडेंस के साथ एंट्री लेनी है, हमारे हिलाल के पैसे और हमने ज़ाया नहीं करना। वी हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री, वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट पॉइंट, और वी हैव टू चेक कि मार्केट एक असल ब्रेकआउट कर रही है, एक रियल ब्रेक कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। लेट सपोज आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, कि यहाँ पे हम किसी और चीज़ की एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे मार्केट का लेवल ढूंढ लेने दें कोई, इसको पीछे हम चलते हैं लेके। तो आपको मैं ना एक फेक ब्रेकआउट की एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे वो ढूंढ लेने दें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये, हाँ ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से एक ये लेवल है। ठीक है, हालांकि अच्छा खासा लेवल है, लाइक इस तरीके से। लेकिन आपने जब ये लेवल ट्रा किया, आपको लगा कि यार ठीक है ये एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है। अब क्या होता है कि लेट सपोज कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि यहाँ से सेल की एंट्री लेना चाहता है, मार्केट यहाँ पे आई है, लेकिन अगर तो आप सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करते, आपको लगता कि यार मार्केट तो शायद इस लेवल तक आ जाए, हो सकता है आपको लगता, क्योंकि ऊपर मेजर लेवल है, आपको लगता है कि यार मार्केट शायद इस लेवल तक आ जाए। अब आपको तो नहीं पता कि मार्केट फेक ब्रेकआउट भी कर सकती है, क्योंकि आप तो अभी स्टडी कर रहे हो। तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट कैंडल दी है, लेकिन हमने वेट करना है कि मार्केट एक रियल ब्रेकआउट कैंडल दी है। जब यहाँ पे मार्केट ने कैंडल दी तो उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट भी नहीं किया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड फेक ब्रेकआउट। और जहाँ पर रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे पास लाइव एग्जांपल है कि लाइक इस तरीके से ये हमारे पास चार्ट है, उसका ये लेवल है। और अगर आप इसको मैं क्लोन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें एक रियल ब्रेकआउट की। ठीक है, तो आप ये देखें, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ। तो आपको एक ही जगह पे दोनों एग्जांपल्स मिल गए, रियल एंड फेक ब्रेकआउट की, कि मार्केट का जो रियल ब्रेकआउट है वो किस तरह होता है, फेक। रीटेस्ट के बाद सेल की एंट्री मिली हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास फेक ब्रेकआउट है, फेक आउट भी कहते हैं, और इसको हम फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप इसको जो है वो रियल ब्रेकआउट कह सकते हो। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको जो अगर मुझे कोई पूछता है क्वेश्चन कि क्या सर जी रीटेस्ट समटाइम्स मार्केट नहीं भी करती, एक क्वेश्चन आता है ना कि मार्केट सर जी कई दफ़ा रीटेस्ट नहीं भी करती, तो भैया एंट्री ना लें। ज़रूरत तो नहीं है कि हम अपने लॉस में पैसे लेके जाएं, हमें तो प्रॉफिट कमाना है ना मार्केट में, तो वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चला आज के लेक्चर में कि भाई एक रियल एंड फेक ब्रेकआउट कैसा होता है और रियल ब्रेकआउट की क्या पहचान है, और आज हमने इजीली शिफ्टिंग ऑफ जोन भी स्टडी कर लिया। देन हम जीबीपी यूएसडी पे चलते हैं। ठीक है, ये देखो जीबीपी यूएसडी है। ठीक है, लो जी, मार्केट सेम उसी लेवल से रिजेक्ट होकर सेल आ रही है, बट हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। मार्केट क्या करती है, हमें सिर्फ अपने आप से गर्ज है कि हमारे लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वो हम ड्रा करते हैं। आपने जस्ट पहले मार्केट को कम्प्लीटली एनालाइज करना है। ठीक है, करंट चार्ट में करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले। करंट चार्ट देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये करंट चार्ट है इस तरीके से। अब ये करंट आपके पास मार्केट का चार्ट है, आप मेजर लेवल्स ड्रा कर लो, माइनर कर लो, लेवल सारे ड्रा करने हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना मार्केट में शिफ्टिंग का जोन कहाँ हुआ है, रियल ब्रेकआउट कहाँ हुआ है। लेट सपोज कि मार्केट का एक ये लेवल था, ठीक हो गया इस तरीके से ये वाला। अब मार्केट देखें आप उसको खुद ही कि मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम ब्रेक किया, अच्छी खासी एक कैंडल के साथ मार्केट ने उसको ब्रेक किया, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता चला कि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट क्या होता है, एक रियल ब्रेकआउट क्या होता है। अब मार्केट इस लेवल तक आ रही है, उसके बाद मार्केट बाय जा सकती है। ठीक है, लेकिन आपको पता चला कि एक रियल ब्रेकआउट जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सॉरी। देन हम किसी और पेयर में चलते हैं, एक्स से यू यूएसडी पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जी गोल्ड सोना है हमारा, सोने को देख लेते हैं। सोने के हमने कल लेवल ड्रा किए हुए थे। ठीक है, अब आप इसको देखें, गोल्ड को देख लें, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, गोल्ड को देखें। गोल्ड को जब हम देखते हैं तो आप ये देखें कि मार्केट के अंदर गोल्ड के जो लेवल्स हैं, जो एक अच्छे लेवल्स मार्केट ने गोल्ड के बनाए हुए हैं। ठीक है, मेजर एंड माइनर्स। ठीक है, अब आप किसी भी जगह चले जाएं, ठीक है, मेजर एंड माइनर्स को चेक कर लें गोल्ड के, जहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, लाइक पहली एग्जांपल ब्रेकआउट की ये है, हाई वॉल्यूम। सेकंड एग्जांपल आपके सामने ये है, ठीक है, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। ठीक है, देन थर्ड एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट ये है, ठीक है, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट। लाइक आपने देखा कि ब्रेकआउट हो ही रहा है हमारा हाई वॉल्यूम कैंडल से, तो हाई वॉल्यूम कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो ज़्यादा वैलिड होता है, और हमें पता चल जाता है कि भाई मार्केट जो है एक हाई वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, फोर्थ, ये भी हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है, देन रीटेस्ट के बाद मार्केट सेल गई हुई है। तो आपको पता चला कि भाई ब्रेकआउट की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट कैसे बनती है, और हमें जोन्स का भी क्लियर हो गया कि भाई अगर मार्केट इस लेवल से सेल आई है, यहाँ से बाई भी चली गई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली ये पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ के नीचे आ रही थी, अब ये कन्वर्ट सपोर्ट में हो गई है। और अगर ऊपर से हम देखें कि भाई मार्केट यहाँ से सपोर्ट समझ के बाय गई, लेकिन अब रेजिस्टेंस बन के नीचे आ गई है, तो ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस शिफ्ट हुई है। तो कैसे शिफ्ट हुई है, विद द हाई वॉल्यूम कैंडल ब्रेकआउट। ठीक है, और हमें ये भी रीज़न पता चल गई आज कि भाई हमारा फेक ब्रेकआउट किस तरह होता है कि जब हम वेट नहीं करते, वी हैव टू वेट फॉर द रियल ब्रेकआउट, वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट कंफर्मेशन कि मार्केट अपना नेक्स्ट लेवल कंफर्म कर रही है, देन वी हैव टू वेट फॉर द एंट्री। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर इसको देखें, लाइक ये जो गोल्ड है, तो मैंने कुछ दिन पहले इसको जब एनालाइज किया था तो मैंने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी थी कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आ सकती है सर। ठीक है, मार्केट शायद उस लेवल तक ज़रूर आए, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो एक ये भी लेवल है, ठीक हो गया, ये भी लेवल है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मार्केट अगर नीचे आती है, लेट सपोज कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मार्केट लेट सपोज नीचे आती है, तो मार्केट के पास यहाँ इस लेवल तक आने के अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट पाई जाएगी। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड
सॉरी, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए, क्योंकि देखो ना, अब जब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, देन आपको ये था कि यार हम इसको सपोर्ट बोलेंगे या रेजिस्टेंस बोलेंगे, आपको वो भी क्लियर हो गया कि भाई आपका शिफ्टिंग अब जोन हो जाता है इजीली, सपोर्ट से रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्जन हो जाती है। देन आपको ये कन्फ्यूजन थी कि सर जी हम एंट्री कैसे लेंगे, लाइक अगर रेजिस्टेंस है हमें क्या पता वो ब्रेक कर जाए, था ना ये माइंड में क्वेश्चन, हमें क्या पता कि भाई यहाँ से एंट्री देगी या नहीं। सो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट, ठीक है, वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट, ठीक है, कि भाई मार्केट ने अगर ब्रेक किया है, ठीक है, लाइक मार्केट ने जो है ना अगर इस लेवल को ब्रेक किया है, ठीक है, ये इसको पहले रेजिस्टेंस समझ रही थी, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है, वी हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट, दिस इज रीटेस्ट एंड देन फॉर द बाय एंट्री, ठीक हो गया, वी हैव टू वेट, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो भी नो इशू, वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन फॉर द सेल एंट्री, ठीक हो गया। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर हम रीटेस्ट का वेट नहीं करते तो भाई फेक ब्रेकआउट भी तो हो सकता है मार्केट की, क्या पता है जो कैंडल यहाँ पे बन रही है ब्रेक कर रही है नीचे की तरफ, ठीक हो गया, इस तरीके से लाइक मार्केट इस तरीके से ब्रेक कर रही है यहाँ पे, तो क्या पता कि वो फेक ब्रेकआउट दे दे और यहाँ पे जस्ट आपको जो है ना वो कैंडल की विक मिले, बाद में आप बोलोगे सर जी एसएल हिट हो गया, ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली थी, मार्केट तो जो है ना वो यहाँ पे इस तरीके से आई है, देन ऊपर वापस चली गई है, ठीक है। सो दिस आल्सो नीड टू वॉच की मार्केट फेक ब्रेकआउट भी कर सकती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि भाई हम किस तरीके से ब्रेकआउट की पहचान क्या होती है, एक हाई वॉल्यूम कैंडल के साथ हम ब्रेकआउट की पहचान को चेक करते हैं, ठीक हो गया। अब मुझे बता दें कि आपको क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है, हमने बिल्कुल क्लियरली देख लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में हो? बिल्कुल, रीटेस्ट के बाद आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं, परफेक्ट, रीटेस्ट के ऊपर आप अच्छी एंट्री ले लेंगे, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स बाद में शेयर करूंगा मैं, बेफिक्र हो जाए। ओके परफेक्ट, एवरीथिंग इज क्लियर, देयर इज एनी पॉइंट? भाई मैंने आपको बोला तो है, आपको समझ नहीं आया, मैंने आपको बोला है कि अगर रीटेस्ट नहीं हुआ तो ना एंट्री लो, ज़रूरत तो नहीं है हम गलत एंट्री लेके बैठ जाएं। मार्केट में 1000 पेयर्स हैं, ठीक है, 1000 पेयर्स में एक अगर नहीं रीटेस्ट किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, नहीं होता। रीटेस्ट इज़ द बेस्ट कन्फर्मेशन, रीटेस्ट के बाद कभी भी ब्रेकआउट अगेन नहीं होता, ठीक है। वो आपका रीटेस्ट के बाद अगर होता है तो वो फिर आपके लेवल्स गलत ड्रा हुए होते हैं जो आप खुद करते हो, अदरवाइज रीटेस्ट इज़ द स्ट्रेटजी। अभी मैंने आपको एक स्ट्रेटजी पढ़ानी है, लाइक जब आप लोग एडवांस कोर्स कर लोगे, उस स्ट्रेटजी का नाम है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। और वो स्ट्रेटजी यूएस में अगर आप जाओ, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में वो स्ट्रेटजी सिर्फ $200 में सेल होती है, एक स्ट्रेटजी, एक लेक्चर, और वो इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के, विदाउट एनी रिस्क आप काम करते हो, विदाउट एनी लॉस आप काम करते हो, वो इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो आज की जो असाइनमेंट है वो जस्ट आपने क्या करना है, सारे लेवल्स ड्रा करने हैं, मेजर और माइनर, ठीक है, ड्रा करके, ठीक है, और उसके बाद आपने ऊपर बताना है कि कहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो उसके उस लेवल को ड्रा करना जिस तरह मैंने किया है, मैं एक असाइनमेंट करके भेज भी दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाद में आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब आपकी जो असाइनमेंट है वो आपकी यही है कि 3-3 चार्ट्स के ऊपर आप लोगों ने मेजर एंड माइनर लेवल्स तो ड्रा करने ही करने हैं। देखो लेवल्स अब आपने हर चार्ट के ऊपर ड्रा करने हैं, आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट करेंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे। सो यू हैव टू एनालाइज द मार्केट, ठीक है, जिस तरीके से आप ऐसे करते हो, ठीक है, और उसके ऊपर भाई पिप्स को छोड़ दो, ठीक है, और उसके ऊपर आपने रियल ब्रेकआउट को ड्रा करना है कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? गुड हो गया। चलें अब आप लोग जाके रेस्ट करें, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।